नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों 5 मिनट का चार्ट पहले आप ये डिस्कस करेंगे कि आज का मार्केट कैसा था, उसके बाद में डेली चार्ट और वीकली चार्ट भी डिस्कस करेंगे। अंत में 15 मिनट का चार्ट लगाएंगे, देखेंगे कल मार्केट किस तरह का मौका हमें दे सकता है, कहाँ हो सकते हैं हमारे लिए बाइंग के लेवल्स। दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखने की कोशिश करना। यहाँ पे 5 मिनट के चार्ट के ऊपर निफ्टी क्या करता है, आज सुबह यहाँ पे गैप डाउन होता है। गैप डाउन होने के बाद ये पहली कैंडल में ही यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश करता है और 560 से इसको वापस सेलिंग मिलती है और ये कैंडल यहाँ पे बीच में क्लोजिंग होती है। फिर यहाँ से क्या होता है, वापस मार्केट यहाँ पे ऊपर थोड़ी देर निकलने की कोशिश तो करता है लेकिन ये निकल नहीं पाता है और फिर वापस यहाँ पे एक नीचे की मोमेंटम देता है और जो सुबह का लो था उसी लो से यहाँ पे वापस सपोर्ट लेता है। तो ये एक लो था और इस लो के आसपास आने के बाद जब ये सपोर्ट ले रहा था तो एक तो ये कंफर्मेशन हो गई और फिर हमारा ये सेटअप यहाँ पे बनता है और हमारी एंट्री होती है इस पॉइंट के आसपास और हमारा यहाँ पे टारगेट होता है, यहाँ पे टारगेट हमारा अचीव होता है और यहाँ पे हम कहीं निकलने के बाद मार्केट यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाके वापस ये रिवर्सल होता है। सुबह के हाई को क्रॉस करने के बाद वापस सेलिंग आती है और ये धीरे धीरे करके यहाँ पे नीचे आता है और नीचे इसने एक लो लगाया है 24,400 के आसपास। तो यहाँ से जो गिरावट हमें देखने को मिली ये लगभग 160 पॉइंट की गिरावट थी। धीरे धीरे आया लेकिन यहाँ पे नीचे की ही मूवमेंट हो रही थी तो यहाँ पे ये मूवमेंट अच्छी थी, हमने यहाँ पे पकड़ा था और ये मूवमेंट कैच की थी तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट हुआ है। देखो हमारे सेटअप के हिसाब से मिला है तो हमें यहाँ पे ट्रेड करने की ज़रूरत ही है क्योंकि हमारा सेटअप हम रोज़ फॉलो करते हैं, रोज़ बनता भी है, बनने के बाद हम ट्रेड भी करते हैं। तो एसएल हुआ तो एसएल मार्केट को देते भी हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ है, अभी जो निफ्टी की क्लोजिंग जो हुई है वो यहाँ पे 24,426 के आसपास हुई है। कल की क्लोजिंग से 74 पॉइंट यहाँ पे निफ्टी ने नीचे आके क्लोजिंग दी है। तो देखो बाहर का जो यहाँ पे सेंटीमेंट्स है, यूएस का जो प्रेशर है, जो टैरिफ लगा हुआ है इंडिया पे वो 27 तारीख से 50% टैरिफ यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। तो इसका इफेक्ट थोड़ा थोड़ा मार्केट में यहाँ पे दिख रहा है लेकिन आप चिंता ना करें। अगर आपने इन्वेस्टमेंट की हो और अपना जो इन्वेस्टमेंट का पैसा है वो मतलब आपने लंबे समय के लिए इन्वेस्ट किया है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट, इंडियन मार्केट यहाँ पे रिकवरी ज़रूर देगा और जो यहाँ पे गिरावट आई है उसका यहाँ पे 2 गुना रिकवरी देगा मार्केट। लेकिन हमें चाहिए पेशेंस, हमें पेशेंसली यहाँ पे वेट करना है। इंडियन मार्केट पे भरोसा करो, मतलब इंडिया पे भरोसा करो। हमारा इंडियन इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है और बहुत अच्छा रिकवरी हमें यहाँ से देखने को जल्द मिलने वाला है। बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट आप देखोगे, बैंक निफ्टी भी यहाँ पे गैप डाउन होता है और जो क्लोजिंग हुई है वो इसी जगह के आसपास हुई है। देखो आप यहाँ पे क्लोजिंग देख लो, इसी जगह के आसपास हुई जहाँ पे ये ओपनिंग हुई थी। गैप डाउन होने के बाद ये रिवर्सल होता है और ये ऊपर आता है। ऊपर आने के बाद वापस ये थोड़ा सा ऊपर आता है और 54,000 को ब्रेक करता है लेकिन इसको सस्टेन नहीं कर पाता है। 2 बार इसने ब्रेक किया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया और जैसे ही इस रेंज का यहाँ पे ब्रेक डाउन किया, यहाँ पे एक गिरावट हमें बैंक निफ्टी में भी देखने को मिली और लो लगाया 53,600 के आसपास और क्लोजिंग हुई है ऊपर आके 655 के आसपास। तो पूरा दिन मार्केट जहाँ पे ओपन हुआ वहां पे ही आके क्लोजिंग देके गया है। लेकिन ये यहाँ से देखोगे तो ऊपर की जो मोमेंटम हुई है वो लगभग यहाँ पे 300 पॉइंट की मोमेंटम हमें देखने को मिली है ऊपर की तरफ नीचे से। और फिर यहाँ पे देखोगे तो आप ऊपर से नीचे की तरफ यहाँ पे वापस 300 साढ़े 300 पॉइंट की मूवमेंट देखने को मिली है। दोनों तरफ मोमेंटम देने के बाद बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी है 53,655 के उस और यहाँ पे 164 नीचे आके यहाँ पे बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। डेली चार्ट आप देखोगे बैंक निफ्टी का तो बैंक निफ्टी में ये जो कैंडल बनी है ये कैंडल आपको यहाँ पे भी मिलेगी। देखो यहाँ पे ये सेम कैंडल बनी है और सेम जगह के आसपास बनी है और ये दोनों की क्लोजिंग बिल्कुल भी यहाँ पे ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पे ये कैंडल बनी है और यहाँ पे जब ये कैंडल बनी थी तो यहाँ से मार्केट रिवर्सल हुआ था लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है कि इस रिवर्सल को आने में टाइम लगेगा। तो यहाँ पे ये जो कैंडल बनी थी उसके बाद जो रिवर्सल हुआ है यहाँ पे मुझे उम्मीद है कि ये अगर रिवर्सल यहाँ पे होता है तो पहला जो मोमेंटम होगा वो 55,000 के आसपास तक आ सकता है। लेकिन हमें यहाँ पे वेट करना है, क्वांटिटी यहाँ पे रिड्यूस करनी है, ज़्यादा हड़बड़ाहट करने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा यहाँ पे
मतलब जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, ये कैंडल बनी वैसी है, लेकिन यहाँ पे जो बनी हुई है ये कैंडल बनी है यहाँ पे ज़्यादातर रेड कैंडल्स बना के। तो यहाँ पे ये जो बनी है ये यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे थोड़ी सी नीचे आके ये ग्रीन कैंडल के बाद में यहाँ पे वापस रेड कैंडल ऊपर गई थी और फिर यहाँ पे गैप डाउन होने के बाद ये रेड कैंडल बनी थी, लेकिन ये यहाँ से लगातार गिर रहा है। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा अलर्ट रहना है, ज़्यादा यहाँ पे जल्दबाजी ज़रूरी नहीं। वीकली चार्ट देखो बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट, ये जो सपोर्ट है इसी सपोर्ट के आसपास यहाँ पे आ चुका है, क्योंकि यहाँ पे बार बार मार्केट ने यहाँ पे ऊपर जाते वक्त यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था। तो ये जोन क्या है, ये लेवल सपोर्ट लेवल है। तो यहाँ पे वापस आ चुका है, इसको यहाँ पे ब्रेक डाउन करने के बाद ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद अभी वापस नीचे आया तो यहाँ के आसपास ही आ चुका है। तो ये एक सपोर्ट लेवल है। अगर ये इसको यहाँ पे होल्ड करता है और यहाँ पे सस्टेन करने के बाद ये अगर सपोर्ट लेता है और ऊपर निकलता है तो यहाँ से एक अच्छी मोमेंटम ऊपर की तरफ हमें देखने को मिल सकती है बैंक निफ्टी में वीकली चार्ट के एनालिसिस के हिसाब से। लेकिन अगर ये इसको ब्रेक करने के बाद नीचे निकलता है तो नीचे फिर जो यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा वो डायरेक्टली सपोर्ट यहाँ पे मिलेगा 51,000 के आसपास। तो यहाँ पे हमें देखना है कि यहाँ पे ये अगर नीचे निकलता है तो ये 51,000 के आसपास यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ दिखेगा। तो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है, अगर ये और नीचे निकलता है तो एक बड़ी मोमेंटम और हमें नीचे देखने को मिल सकती है वीकली चार्ट के ऊपर। तो निफ्टी का डेली चार्ट अगर देखोगे तो जो 5 मिनट के ऊपर जो सेटअप मैंने आपको बताया था 2 दिन पहले 3 दिन पहले, यहाँ पे जब मार्केट यहाँ से रिवर्सल हुआ था यहाँ पे था 5 मिनट के ऊपर। तो यहाँ से जो पैटर्न बना था, ये जो 5 मिनट का पैटर्न था वो यहाँ पे डेली चार्ट पे भी यहाँ पे वैसा के वैसा पैटर्न बना है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ये जो है ये नेकलाइन है, ये जो पूरी है ये नेकलाइन है और यहाँ पे ये पैटर्न बन रहा है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। अगर ये इसको ब्रेक करता है और यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या होगा 400, और ये जो लो लगाया हुआ है ये 400 के नीचे क्लोजिंग करने में अगर ये स्टार्ट करता है, अगर ये क्लोजिंग करता है तो यहाँ से जो गिरावट होगी ये फिर बड़ी गिरावट होने वाली है और मार्केट में यहाँ पे बड़ी बड़ी कैंडल्स यहाँ पे बनती हुई दिखेगी। तो यहाँ पे हमें नज़र बनाए रखनी है, ध्यान रखना है। अगर ये नीचे यहाँ पे क्लोजिंग करने में यहाँ पे सक्षम होता है निफ्टी तो हम यहाँ पे बहुत बड़ी क्वांटिटी यहाँ पे ट्रेड यहाँ पे पोजीशन बनाने वाले हैं। टारगेट यहाँ पर हमारा रहेगा 23,600 के आसपास। तो बड़ा यहाँ पे टारगेट रखेंगे और यहाँ पे हम पेशेंसली इस टारगेट के लिए वेट भी करेंगे। 15 मिनट का चार्ट अगर देखोगे बैंक निफ्टी का, तो अगर आपको यहाँ पे सोमवार के दिन ट्रेड करना है तो सोमवार के लिए मार्केट को इसी जगह के आसपास ओपन होना चाहिए और ये इस लो को अगर ये ओपन होने के बाद ब्रेक करेगा तो यहाँ पे एक बड़ी गिरावट और हमें देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे अच्छी क्वांटिटी में ट्रेड कर सकते हो नीचे के लिए। अगर यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर निकलता है तो यहाँ पे 100 to 120 पॉइंट के लिए ऊपर की तरफ जा सकते हो, लेकिन क्वांटिटी आप कम रखना, क्योंकि मार्केट के अगेंस्ट यहाँ पे ट्रेंड के अगेंस्ट आप ट्रेड करोगे तो क्वांटिटी बिल्कुल कम रखना। यहाँ पे अगर ये गैप अप होता है, ज़्यादा बड़ा गैप अप नहीं होना चाहिए। अगर 500 के आसपास गैप अप होता है तो यहाँ पे शांति से वेट करना, यहाँ पे रेंज बनने देना, यहाँ पे टाइम बिताने देना। उसके बाद में ये लेवल है 24,500 राउंड लेवल है। तो यहाँ पे रेंज बनने के बाद जिस तरफ निकलेगा उस तरफ कम क्वांटिटी में हम ट्रेड कर सकते हैं। नीचे गैप डाउन अगर मिलता है यहाँ पे कहीं, तो यहाँ पे भी हमें वेट करना है। यहाँ पे भी यहाँ पे रेंज देखनी है, रेंज का वेट करना है। अगर रेंज का ब्रेकआउट होता है जिस तरफ निकलेगा उस तरफ कम क्वांटिटी लेने की कोशिश करेंगे। 15 मिनट के चार्ट के ऊपर आप देखोगे तो अगर सोमवार के दिन बैंक निफ्टी इसी जगह के आसपास ओपन हो, ये 600 के आसपास और 700 के बीच में, अगर यहाँ पे ओपन होने के बाद नीचे अगर निकलता है तो नीचे के लिए अगर अच्छी क्वांटिटी हम ट्रेड करेंगे, क्योंकि यहाँ से जो मोमेंटम होगी वो नीचे की तरफ बड़ी मोमेंटम हो सकती है और जो गिरावट होगी वो फास्ट होगी। तो यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट होने की उम्मीद है। यहाँ पे अगर ये ऊपर निकलता है तो वापस कहाँ तक आ सकता है 54,000 के राउंड लेवल के आसपास। ज़्यादा बड़ा गैप अप नहीं होना चाहिए। देखो ऊपर की तरफ आप क्वांटिटी कम रखना। गैप अप होता है यहाँ पे कहीं 53,800 900 के आसपास। तो यहाँ पे क्या करना, आप क्वांटिटी कम रखना, लेकिन यहाँ पे रेंज का वेट करना। बिना रेंज के यहाँ पे ट्रेड मत करना, क्योंकि अगर बिना रेंज के ट्रेड करोगे तो आप फंसोगे। क्वांटिटी कम रखना, टारगेट कम रखना। यहाँ पे अगर नीचे गैप डाउन होता है इस जगह के आसपास तो यहाँ भी आप रेंज का ही वेट करना। ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट अपने लोज को यहाँ पे ब्रेक करता हुआ नीचे जा रहा है, तो यहाँ पे ज़्यादा जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे भी आप कम क्वांटिटी में दोनों तरफ ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो यहाँ तक देख रहे हो, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक जरूर करना, चैनल पे पहली बार चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।